जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर में। आज 31 तारीख है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स का एक और नया सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के वेरियस क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके एसएससी, सीजीएल में, आपके सीएचएसएल में और बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स में, इन सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास में पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, विश्व बैंक ने असम की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास में वर्ल्ड बैंक, ये जो वर्ल्ड बैंक है आपको पता है ये कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में है ये वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक कहाँ पर है? अमेरिका में है। तो वर्ल्ड बैंक ने आसाम का जो बाढ़ प्रबंधन परियोजना है उसके लिए इनको लोन दिया है। कितने रुपए का लोन दिया है? तो ये दिया है आपका 108 मिलियन डॉलर का। ठीक है, 108 मिलियन डॉलर का। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाल ही में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया जो आपके मुंबई में है वहां से लेके एलिफेंटा गुफाओं तक उन्होंने क्या किया है? तैर कर ये जो समुद्र है वो पार किया है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका आयरन मैन कृष्ण प्रकाश। ये कृष्ण प्रकाश हैं, आयरन मैन की इनको उपाधि दी गई है। ठीक है, इनको जो है कौन से अवेयरनेस के लिए इन्होंने ये काम किया है? तो ये अवेयरनेस एक प्रोग्राम किया था इन्होंने, ड्राउनिंग। ठीक है, ड्राउनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस। इसका मतलब क्या है? यानी कि डूबने से बचने के लिए जागरूकता इन्होंने फैलाई है। तो ये जो अभियान था, इस अभियान के तहत ये जो कृष्ण प्रकाश हैं इन्होंने ये गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक ये तैर कर पार किया है इन्होंने। ये है कौन? ये एक आईपीएस अधिकारी हैं ये। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस में ये अधिकारी रैंक पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीएफओ ने 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर कितने फीसदी ब्याज दर तय की है? ठीक है, कितने परसेंट जो है वो ब्याज दर तय कर दी है? तो ईपीएफओ क्या है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक आपका कर्मचारी भविष्य निधि जो ये संगठन है, इन्होंने कर्मचारी यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी कर दी गई है? 8.15 कर दी गई है। ठीक है, तो ये पहले ये 2021-22 में कितनी थी? 8.1% थी।
अभी इसे बढ़ाकर 8.15 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 8.15। तो एग्जाम में आपके पास में ईपीएफओ का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो ईपीएफओ जैसे एग्जाम क्वेश्चंस कैसे दे सकता है? एम्प्लॉय, यहाँ पर ये खाली छोड़ देगा जगह, और फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो पी से फिर वो पूछेगा पी स्टैंड्स फॉर, यानी पी का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो ये बोलेगा पब्लिक, ठीक है। और फर्स्ट ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन होगा प्रोविडेंट, थर्ड ऑप्शन होगा आपके पास में प्राइवेट, ठीक है। इस तरह से आपके पास में ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो आपको ये जो सही आंसर है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इन सब का फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रख के चलते रहें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है? नेक्स्ट आ रहा है सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किसने कर लिया है अभी? तो सिलिकॉन वैली बैंक ये अमेरिका की बैंक है, अमेरिका की बैंक है, ठीक है, अमेरिका की बैंक है। तो ये अमेरिकन जो बैंक है ये अभी हाल ही में ये दिवालिया हो गई थी, बैंकरप्ट हो गई थी। ये इनके जो शेयर्स है बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, ये बिकने पर आ गई थी। तो इसने अभी दूसरी बैंक ने अभी इस बैंक का अधिग्रहण कर लिया है। ये बैंक कौन सी है? फर्स्ट सिटीजन बैंक, ठीक है। ये अमेरिका की एक बैंक है, फर्स्ट सिटीजन बैंक। इसने सिलिकॉन वैली बैंक को, इसने सिलिकॉन वैली बैंक को खरीद लिया है, ठीक है। ये जो बैंक है फर्स्ट सिटीजन बैंक, इसने ये खरीद लिया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है? जापान बैंक, जो आपके पास में जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन से 915 करोड़ रुपए का ग्रीन वित्त किसे मिला है? ठीक है, ये जापान बैंक है, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये एक बैंक है। तो इसने जो 915 करोड़ का जो ग्रीन आपके पास में वित्त है वो किसे दिया गया है? SJVN, इस कंपनी को मिला है, ठीक है। ग्रीन वित्त प्राप्त करने में ये सफल रही है ये कंपनी, ठीक है। ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी कौन सी है? इस कंपनी का जो नाम है वो क्या है? सतलुज जल विद्युत निगम, ठीक है। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये PSU है, एक संस्था है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलती है, यानी कि कुछ हिस्सा इस कंपनी का रहेगा और जो मेन 51% जो है वो सरकार का रहेगा, ठीक है। इनमें दो सरकारें काम करती है। ये जॉइंट वेंचर है, यानी कि जॉइंट इसकी संस्था है। तो ये जॉइंट में कौन कौन है? एक तो आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस कौन सी सरकार है यहाँ पर? ये है हिमाचल की सरकार, ठीक है, हिमाचल गवर्नमेंट है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस हिमाचल की गवर्नमेंट के साथ में ये कंपनी ये जो है वो रन करती है। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सतलुज जल विद्युत निगम। इस कंपनी को क्या मिला है? जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन से कितना करोड़ रुपए मिला है? 915 करोड़ रुपए मिला है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है? स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता किसे चुना गया है? ठीक है, स्कॉटिश नेशनल पार्टी के जो नेता हैं वो किसे चुना गया है? उनका नाम है हमजा यूसुफ। तो ये है कौन? ये पाकिस्तानी मूल के, ये पाकिस्तानी मूल के, ठीक है, मूल के स्कॉटलैंडी हैं। ये स्कॉटलैंडी मतलब स्कॉटलैंड में इनकी जो है वो इनको सिटीजनशिप मिल गई है। लेकिन ये बेसिकली है कहाँ के? ये पाकिस्तान के हैं। ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। तो इनको कौन सा नेता चुना गया है? यानी कि इनको स्कॉटिश
स्कॉटिश नेशनल पार्टी का फर्स्ट मिनिस्टर चुना गया है, फर्स्ट मिनिस्टर। ठीक है, वहां पर जो फर्स्ट मिनिस्टर होता है वो एक तरह का वहां का पीएम ही कहलाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट मिनिस्टर जो रहेगा वो वहां का पीएम के रूप में काम करता है, तो उसका नाम दिया गया है फर्स्ट मिनिस्टर। तो ये हमजा यूसुफ जो है पाकिस्तानी मूल के, स्कॉटलैंडी हैं, ये पाकिस्तानी मूल के ये व्यक्ति हैं और स्कॉटलैंड में रहते हैं और उस पार्टी के ये राजनीतिज्ञ हैं और ये फर्स्ट मिनिस्टर बनने की तैयारी में है। लगभग ये तय है, इनको 52% टोटल वोट मिले हैं। अब देखना यह है कि स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड के जो ये फर्स्ट मिनिस्टर है ये पाकिस्तान से हैं, ये पाकिस्तान इनका जो जो मूल कहाँ से हैं ये व्यक्ति पाकिस्तान से हैं। और जो हमारे जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन के जो पीएम है वो कौन है? ऋषि सुनक, ऋषि सुनक। ये कहाँ से हैं? ये इंडियन ओरिजिन है ये, यानी ये भारतीय मूल के हैं लेकिन रहने वाले वहीं के हैं, लेकिन भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। क्या नाम है इनका? ऋषि सुनक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। और बल्कि ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों देश यूके के अंदर आते हैं, यूनाइटेड किंगडम। किस में आते हैं ये? यूनाइटेड किंगडम में आते हैं। तो ये देखना होगा कि ये किस तरह से अब इस चीज को आगे लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये जो यूनाइटेड किंगडम है, ये यूनाइटेड किंगडम आपके पास में कितने देशों से मिलके बना है? ये 3 देशों से मिलके बना है। आपके पास में इंग्लैंड है, पहला क्या है? इंग्लैंड है, इंग्लैंड है। दूसरा क्या है आपके पास में? स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड है। और तीसरा क्या है आपके पास में? वेल्स है, वेल्स है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। और इसका जो एक नॉर्दर्न आयरलैंड है वो भी इसका हिस्सा है, नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये जो 4 कंट्रीज है आपके पास में, अलग अलग 4 जगह जो है, ये एक यूके फॉर्म करते हैं, यूनाइटेड किंगडम फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर इसके जो प्राइम मिनिस्टर है, जो आप कह सकते हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर है, वो कौन है? ऋषि सुनक है। लेकिन अभी ये स्कॉटलैंड के जो फर्स्ट मिनिस्टर बन गए हैं वो कौन है? पाकिस्तान के। तो आगे चलकर ये इनका शायद ऐसा बातें बाहर आ रही हैं कि बंटवारा हो सकता है, लेकिन हाल फिलहाल अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिए, तो हमें बस ये याद रखना है कि अभी जो नेशनल पार्टी के जो नेता हैं वो कौन बने हैं? हमजा यूसुफ। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? हाल ही में पीएम मोदी जी ने कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन के लिए व्हाइटफील्ड यानी काडुगोड़ी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उनका उद्घाटन, इसका उद्घाटन कहाँ कर किया गया है? बेंगलुरु में। ये उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु के लोगों को एक अपनी जो फर्स्ट जो मेट्रो लाइन है वो मिल गई है। और वो कहाँ से कहाँ तक है? कृष्णराजपुरा से लेकर ये व्हाइटफील्ड काडुगोड़ी तक है। ठीक है, तो ये एक आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ावा देगी ये जो मेट्रो लाइन है आपके पास में, ईज ऑफ लिविंग। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ाया देगी, आराम से लोग इसमें फटाफट जा सकेंगे। और ये एक बहुत ही मतलब सुधार करने योग्य ये काम किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है? ब्राजील की किस पूर्व राष्ट्रपति को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ब्राजील की एक पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनका नाम क्या है? डिल्मा रोसेफ उनका नाम है। आपके पास में क्या नाम आता है? डिल्मा रूसेफ। ये एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक।
इस नए बैंक की ये अध्यक्ष बन गई है, ये यहाँ पर अध्यक्ष इनको नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है आपके पास में शंघाई में। शंघाई कहाँ पर है? ये चाइना में है। और इसकी स्थापना कब की गई? स्थापना कब की गई है? ये की गई है 15 जुलाई को, 15 जुलाई 2014 को। तो आपसे ये सवाल भी कई बार स्थापना पे भी पूछा जा सकता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चाइना में। और ये ब्रिक्स का फुल फॉर्म आपको पता है? ब्रिक्स का फुल फॉर्म आपको पता है? ये है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये एक ग्रुप है, ब्रिक्स ग्रुप है नया। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है? हाल ही में किस मलयालम एक्टर का निधन हो गया है? हाल ही में किस मशहूर जो एक्टर है, मलयालम एक्टर है, उनका निधन हो गया है? और इनका नाम है इनोसेंट। इनका नाम क्या है? इनोसेंट। तो ये कितने साल के थे? ये 75 ईयर्स के थे और ये पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। ये पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। तो ये एक मशहूर मलयालम एक्टर थे और साथ में पूर्व सांसद भी थे। ठीक है, तो इनका 75 ईयर्स में हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है? चुनाव आयोग ने कर्नाटक के चुनावों में, चुनाव आयोग ने कर्नाटक के चुनावों में किस ट्रांसजेंडर लोक कलाकार को, किस ट्रांसजेंडर लोक कलाकार को समुदाय के लिए चुनाव आइकन के रूप में चुना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये यूनिक क्वेश्चन है। यहाँ पर ये सवाल आपके एग्जाम्स में ये आ सकता है, इसके लगभग काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि ये ऐसा अपने तरीके का पहली जो चुनावों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ट्रांसजेंडर को या फिर थर्ड जेंडर को ये चुनाव आइकन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। उनका नाम है मंजम्मा जोगाती, मंजम्मा जोगाती। ठीक है, इनको ये किस लिए इनको चुना गया है? ताकि अधिक से अधिक जो ट्रांसजेंडर जो समुदाय के लोग हैं, ट्रांसजेंडर के जो समुदाय लोग हैं, वो अधिक से अधिक इन चुनावों में सदस्यों के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करके इस इलेक्शन में भाग लें, इस इलेक्शन में भाग लें। इसीलिए उनमें ये जागरूकता फैलाने के लिए इनको ये मंजम्मा जोगाती को ये चुनाव आइकन के रूप में चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आता है? नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, नामीबिया से कोनो नेशनल पार्क लाई गई किस चीते की मौत हो गई है? ये बहुत ही मतलब शॉकिंग न्यूज़ है कि आपको पता है नामीबिया कंट्री है, ठीक है, उस कंट्री से ये पहले 8 चीते फिर 12 चीते, यानी टोटल लगभग 20 के आसपास चीते मंगाए गए हैं। तो सबसे पहले जो 12 जो चीते आए थे, 8 जो चीते आए थे, उनमें से एक चीता आई थी शाशा नाम की एक चीता थी। ये फीमेल चीता है, ये फीमेल चीता थी ये। ठीक है, इस शाशा जो चीता है उसकी अभी मौत हो गई है। ये हाल ही में 3 से 4 महीने पहले ही ये न्यूज़ आई थी कि वहाँ से कोनो नेशनल पार्क लाई गई ये चीते हैं, उनमें से एक चीते की यहाँ पर मौत हो गई है। तो इसका जो कारण बताया जा रहा है वो किडनी की प्रॉब्लम बताई जा रही है। ठीक है, इसमें जो इस चीते की जो मौत का जो कारण है वो एक गुर्दे की बीमारी का कारण बताया जा रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री से ये चीता मंगाए गए थे? तो नामीबिया। ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए।
नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बसु चटर्जी, बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा। ठीक है, बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा, ये एक पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? उनका नाम है अनिरुद्ध भट्टाचार्य। उनका नाम क्या है? अनिरुद्ध भट्टाचार्य। तो ये बुक्स में, यानी कि जो न्यू बुक्स हैं उस लिस्ट में ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है कि बासु भट्टाचार्य कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये आपके इंडियन सिनेमा के निर्देशक थे, डायरेक्टर थे। ठीक है, इंडियन सिनेमा में ये डायरेक्शन का काम करते थे, डायरेक्टर के रूप में इन्होंने काम किया है। ये फिल्म डायरेक्टर थे। ठीक है, इनके ऊपर एक किताब लिखी गई है और किसने लिखी है? अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है? शून्य अंतर्राष्ट्रीय शून्य अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि इसका मतलब क्या है? शून्य अपशिष्ट मतलब जीरो वेस्ट, जीरो वेस्ट। ठीक है, जीरो वेस्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। ये डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 मार्च को। 30 मार्च को, 30 मार्च को एक चीज और मनाई जाती है। ये किस राज्य का स्थापना दिवस है? किस राज्य का स्थापना दिवस है? तो इसका आंसर है राजस्थान। इसका आंसर है राजस्थान। आज ही के दिन पे ये राजस्थान की स्थापना की गई थी, राजस्थान राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या, किस चीज़ को बढ़ावा देना है कि आपके पास में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यानी कि सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देना है और वेस्टेज बहुत कम करना है, शून्य कचरा करना है। ठीक है, इस लक्ष्य के उपलक्ष्य में, ये लक्ष्य को पाने के लिए, ये अवेयरनेस यानी जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है? हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में, एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? वो हैं आपके अजय सिंह, स्पाइस जेट के मुख्य अधिकारी हैं। उनका नाम है अजय सिंह, उनका नाम है अजय सिंह। तो लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि एसोचैम है क्या? एसोचैम है क्या? तो एसोचैम आपके पास में ASSOCHAM, ये है आपके पास में एसोचैम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है आपके पास में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। बहुत बार ये एग्जाम्स में, इंश्योरेंस के और बैंकिंग एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है आपके पास में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये जो संघ है इसके अभी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? वो है अजय सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अजय सिंह क्या काम करते हैं, कहाँ कार्यरत हैं? ये स्पाइस जेट के ये जो आपके मुख्य अधिकारी हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है? भारत सरकार किस पक्षी के लिए संरक्षण योजना लेकर आ रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत सरकार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एक पक्षी है, उसके लिए एक संरक्षण की योजना लेकर आ रही है। ठीक है,
क्योंकि हालांकि जो आपके राजस्थान है, जो राजस्थान और गुजरात, गुजरात में ये जो पक्षी हैं यहाँ पर लगभग लगभग ये पक्षी पाए जाते हैं। उसके अलावा 90% से अधिक ये पक्षी गायब हो चुके हैं। ठीक है, इनको जो है वो लघुतामकता के खतरे से अधिक खतरनाक घोषित किया गया है। इसका मतलब इनका जो जो आपके पास में नंबर्स हैं, जो इनकी संख्या है वो डेंजर्ड स्पीसीज में घोषित की गई है, यानी कि इनकी संख्या अब खतरनाक स्थिति में है, तो इनको संरक्षण करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो भारत सरकार ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए ये योजना लेकर आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, टेक्सास यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है, ये आपके पास में अमेरिका में है। ठीक है, ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, टेक्सास यूनिवर्सिटी है। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, किसे दिया गया है, नवीन जिंदल को दिया गया है। किसे दिया गया है, नवीन जिंदल को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है, पासपोर्ट सूचकांक अंक में, ठीक है, पासपोर्ट सूचकांक अंक यानी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है, तो ये है 144वें स्थान पर। ठीक है, ये 144 स्थान पर आ गया है। ये सबसे बड़ी जो है अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। पहले इसकी रैंकिंग क्या थी, 138 थी। पहले कितनी रैंकिंग थी, 138 थी, और अभी कितनी हो गई है, 144 हो गई है। 144 स्थान पर ये आ गया है। तो पासपोर्ट, इंडियन जो पासपोर्ट है उसकी जो वैल्यू है, यानी वो वैल्यू काफ़ी गिर गई है। तो यहाँ पर भारत को इसकी वैल्यू एडिशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्निवीरों की जो पहली बैच है उसकी पासिंग आउट परेड कहाँ आयोजित की गई है। हाल ही में जो आपके पास में अग्निवीरों का जो पहला बैच अभी पास आउट हुआ है, वो परेड कहाँ आयोजित की गई है, तो वो है INS चिल्का में। ठीक है, INS चिल्का में। ये INS चिल्का है कहाँ पर, ये है ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में। आपको पता है चिल्का लेक, चिल्का कहाँ से आया है, चिल्का लेक है वहाँ पर, चिल्का झील है। ठीक है, तो चिल्का झील आपके पास में ये कहाँ पर है, ओडिशा में है। तो वहीं से ये INS इंडियन नेवल शिप जो चिल्का है, वहाँ पर अग्निवीरों का जो पहला बैच है वो अभी पास आउट हुआ है। और इनमें से लगभग कितने ये अग्निवीर पास आउट हुए हैं, ये हुए 2585 अग्निवीर। ये नौसेना के अग्निवीर हैं। कौन से हैं ये, नौसेना के, यानी नेवी के हैं, ये इंडियन नेवी के। ये लगभग इतने अग्निवीर पास आउट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। इनका नाम है शाकिब अल हसन। इनका नाम क्या है, शाकिब अल हसन। ये कौन से टीम के लिए खेलते हैं, ये कौन से टीम के लिए खेलते हैं, ये खेलते हैं बांग्लादेश के लिए। ठीक है, ये खेलते हैं आपके पास में बांग्लादेश के लिए खेलते हैं। तो ये अभी हाल ही में T20 के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, लगभग इन्होंने T20 में 136 विकेट लिए हैं। इससे पहले 136 विकेट लिए हैं। इससे पहले नंबर 1 पे कौन था, नंबर 1 पे कौन था, टिम साउदी ये प्लेयर थे। तो इनको अभी इन्होंने पछाड़ दिया है। अब ये पहले नंबर पे कौन आ गए हैं, शाकिब अल हसन। ये बांग्लादेश के
ठीक है, बांग्लादेश के प्लेयर हैं शाकिब अल हसन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? एसबीआई ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, एसबीआई ने वृक्षारोपण के लिए कितने रुपए की दान की घोषणा की है? नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आपके पास में? एसबीआई ने वृक्षारोपण के लिए कितने रुपए की दान की घोषणा की है? तो ये बहुत अच्छी उन्होंने कदम उठाया है, अच्छा कदम उठाया है। और वो कितने लाख की है? 48 लाख रुपए की ये इन्होंने दान देने की घोषणा की। किसके लिए? वृक्षारोपण के लिए। किसके लिए? वृक्षारोपण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आता है? नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है? PFRDA, PFRDA ये क्या चीज़ है? इसके बारे में हम बात करेंगे। PFRDA ने लोकपाल की आयु सीमा 65 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ठीक है, तो ये जो PFRDA है, इन्होंने जो लोकपाल की आयु सीमा है उसको बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी है। कितनी कर दी है? 70 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PFRDA क्या है? ये है आपके पास में प्रोविडेंट फंड, PFRDA। ठीक है, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपके पास में इसका फुल फॉर्म है प्रोविडेंट फंड, ठीक है, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इन्होंने क्या किया है? लोकपाल की जो आयु सीमा जो 65 वर्ष थी, लोकपाल की जो आयु सीमा जो 65 वर्ष थी, ठीक है, उसको बढ़ा के इन्होंने कितना कर दिया है? उसको बढ़ा के उन्होंने कितना कर दिया है? 70 वर्ष कर दिया है। कितना कर दिया है? 70 वर्ष। सॉरी, ये जो PFRD पेंशन फंड है, सॉरी प्रोविडेंट फंड नहीं है, पेंशन फंड है। ठीक है, पेंशन फंड, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अभी हमने एक और जो EPFO पढ़ा था, EPFO पढ़ा था, वो क्या था? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ पर प्रोविडेंट फंड है। ये जो PF है ये पेंशन फंड है। ठीक है, ठीक है, ये जो है आपके पास में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका आपके पास में फुल फॉर्म आता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है? किस भारतीय मूल की सिख महिला ने कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राउड मोमेंट है इंडियंस के लिए। क्या है कि भारतीय मूल की जो सिख महिला है, उन्होंने वो कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बन गई हैं। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है लेफ्टिनेंट मनमीत कोनल। उनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट मनमीत कोनल। ये कनेक्टिकट कहाँ पर है? ये अमेरिका में है। कहाँ पर है ये? अमेरिका राज्य का जो उसका स्टेट है कनेक्टिकट, उस राज्य की ये सहायक यानी कि असिस्टेंट पुलिस चीफ बन गई है ये। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। उसके रूप में इन्होंने भारतीय, ये एक तो इंडियन ओरिजिन की हैं, भारतीय मूल की हैं और सिख महिला हैं, और इनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट मनमीत कोनल। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है? भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ शुरू हो गया है? बहुत अच्छी न्यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो भारत और अफ्रीकी देशों के जो सेना प्रमुख हैं, यानी डिफेंस के, यानी कि सेना मिलिट्री के जो चीफ हैं, मिलिट्री के चीफ ऑफ आर्मी, ठीक है, ये अफ्रीकी देशों के चीफ, आर्मी चीफ और भारत के आर्मी चीफ, इन सब का पहला जॉइंट सम्मेलन जो है वो कहाँ शुरू हो गया है? वो शुरू हुआ है पुणे में। पुणे कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। ये कहाँ है?
महाराष्ट्र में। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2000 सम्मानित किसे दिया गया है? उनका नाम है आलिया मीर। क्या नाम है उनका? आलिया मीर। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये जम्मू कश्मीर की हैं। ये जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर अभी राज्य नहीं है, अभी क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, ये यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो इनको दिया गया है कौन सा पुरस्कार? वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है, SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, SCO क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वो करेगा भारत। ठीक है, इंडिया जो है इस SCO क्या है? शंघाई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये। इनके जो NSA है, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इनकी जो बैठक है वो कहाँ होने वाली है? भारत में होने वाली है। ठीक है, और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत करेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। भारत के NSA कौन है? जो इंडिया के जो NSA हैं वो कौन है? यानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? वो है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल। ठीक है, ये भारत के NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, हाल ही में किसे साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जून 2023 से मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 मनुष्यों को भेजने की घोषणा की है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, जो कौन सी एजेंसी है ऐसी जिन्होंने 2 जून 2023 यानी इसी साल 2 जून में, जून से ये मंगल ग्रह पर यानी कि ये मार्स पर मिशन भेजेंगे। उस मिशन में 4 लोगों को भेजा जाएगा। और वो ये घोषणा किसने की है? ये घोषणा की है अमेरिका की एजेंसी है नासा ने। ठीक है, नासा ने। नासा का फुल फॉर्म क्या है? बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसका फुल फॉर्म है आपके पास में नेशनल एरोनॉटिक्स। ठीक है, एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का फुल फॉर्म है। और ये कौन से देश की एजेंसी है? ये अमेरिका की है। ठीक है, USA की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है, हाल ही में असम के किस NGO को चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, हाल ही में असम के एक NGO हैं, उनको चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और वो NGO कौन सा है? तपोवन। ये एक NGO है तपोवन। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये जो विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे हैं, यानी कि स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटीज़, ठीक है, एबिलिटीज़ और एंड ऑटिज्म यानी कि
जो विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे हैं और ऑटिज्म से जो पीड़ित बच्चे हैं, ठीक है, उनके समर्थन पर ये अपना ध्यान केंद्रित करवाना चाहते हैं। जो मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, पोषण श्रेणी से रिलेटेड हो, ठीक है, उनको ये चीज़ें मुहैया करवाते हैं। और इस एनजीओ का नाम क्या है? तपोवन। इनको अभी क्या कौन सा अवार्ड दिया गया है? चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है? किस तकनीकी संस्था के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? बहुत ही अच्छा इनोवेशन ये काम किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, ये कहाँ है? चेन्नई में है, ठीक है। मतलब चेन्नई बोले या फिर मद्रास बोले एक ही बात है, लेकिन ये कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। ये जो इंस्टीट्यूट है, इसके जो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने क्या पता लगाया है, इन्होंने क्या खोज किया है, क्या विकसित किया है? दूध में जो मिलावट होती है उसके लिए एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस बनाया गया है। पॉकेट फ्रेंडली मतलब पॉकेट में आराम से रखा जाने वाला दूध का एक डिवाइस होता है, मिलावट का पता लगाता है वो, ठीक है। और वो किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, सेबी ने डीमैट खाता धारकों के लिए नॉमिनी का नाम देने की समय सीमा कितनी तारीख बढ़ा दी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसने भी ये डीमैट अकाउंट खुलवाया है, जिस किसी ने भी अगर डीमैट अकाउंट खुलवाया है, डीमैट अकाउंट क्या होता है? जहाँ पर शेयर्स का आदान प्रदान करते हैं, उसका एक अकाउंट मेंटेन होता है। वो अकाउंट क्या कहलाया जाता है? डीमैट अकाउंट कहलाया जाता है, ठीक है। तो इस डीमैट अकाउंट में कई लोगों ने नॉमिनी का नाम फिलअप नहीं किया है। तो इस जो नॉमिनी का नाम फिलअप करने की जो समय सीमा है, ठीक है, जो डेट लिमिट है वो कितनी कर दी गई है? लास्ट कर दी गई है 30 सितंबर तक। तो आप सभी को 30 सितंबर से पहले पहले जिस किसी ने भी डीमैट अकाउंट ओपन करवाया है, वो उन सभी को नॉमिनी भरना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये किसने बढ़ाई है तारीख? सेबी ने। सेबी कौन है? SEBI। सेबी कौन है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक एक्सचेंज आपके पास में गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा रोल रहता है कहाँ पर? ताकि जो शेयर्स के जो लेन देन है उनको ये सिक्योर करता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। तो चलिए, आज हमने पढ़े हैं आज के 30 जो है अभी तक के, क्योंकि कुछ कारणों की वजह से मैं पिछले 2-3 दिन से वीडियो बना नहीं पाया हूँ, तो मैंने इन सभी का जो पिछले दिनों का भी साथ ही साथ में मैंने ये करंट अफेयर्स आपके ऐड कर लिए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से समझें, इनको याद करें और इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बन जाते हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन क्वेश्चंस की जो ये क्वेश्चंस जो हैं आपके पास में लगभग कई एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाने की संभावना यहाँ पर बन जाती है। तो इसका ध्यान आप ज़रूर रखें। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, एसएससी ने एक कैलेंडर आउट कर दिया है। कैलेंडर जो है एसएससी कैलेंडर डेट्स निकाल दी हैं, कैलेंडर आउट हो गया है। उसमें जो आपके पास में एमटीएस की डेट्स हैं, सीजीएल की डेट्स हैं और आपके पास में जीडी की डेट्स हैं। इन सभी को आप डेट्स चेक करें और आपका एग्ज़ाम्स जो है वो कब आने वाला है उसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दें, ठीक है। हम आपके लिए 100 डेज़ प्लान लेकर आ गए हैं। मैथ्स की हमने एक बहुत ही शानदार जो प्रैक्टिस, जो आपके पास में मॉक्स प्रैक्टिस के जो एक वीडियो है, वो डेली हम 25 क्वेश्चंस की हम एक सीरीज़ लाए हैं। 100 डेज़ हम इसका टारगेट रखेंगे।
हम 100 डेज तक आपके पास में इंग्लिश आपके लिए, जीके और आपके लिए मैथ्स के सभी तरह के सवाल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा जैसे कहता हूँ, शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप ये सवाल, ये क्वेश्चंस, ये सभी करंट अफेयर्स अपने फैमिलीज़, फ्रेंड्स, ब्रदर सिस्टर, जो कोई भी जिस इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके साथ में आप शेयर करें। ठीक है, उनके साथ आप डिस्कशन करें, और डिस्कशन करने से ही बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारे सवाल आपको मेमोराइज होते रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस इसमें बनी रहेगी। और अभी से आप प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा जोर दें, ताकि आप आपके एग्ज़ाम्स में बहुत हाई स्कोर्स कर पाएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।